आइए इस सेशन में हम बात करेंगे फाइल टैब के बारे में। फाइल टैब पे क्लिक करें तो आपके पास काफ़ी सारी कमांड्स अवेलेबल हैं। आइए अब बारी बारी से हम इन कमांड्स की जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आपके पास यदि ध्यान दें तो मेरे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा आ रहा है ऊपर टाइटल बार पे। अभी मैंने इस डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया है। यदि आप अपनी कोई फाइल सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए फाइल पे जाएं और सेव कमांड पे क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे एक सेव एज डायलॉग बॉक्स अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें यदि आप ऊपर की तरफ यहाँ क्लिक करें तो आपको जानकारी मिलेगी आप कहाँ पे हैं इस वक्त। इसके अतिरिक्त आप यहाँ पे सेक्शन बने हुए हैं दो। लेफ्ट सेक्शन में आप किसी भी लोकेशन पर जा सकते हैं जहाँ आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे डेस्कटॉप या डॉक्यूमेंट्स पे, मैं यहाँ डॉक्यूमेंट्स पे अपनी फाइल सेव करना चाहता हूँ। आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट में पहले से कुछ फाइल और फोल्डर अवेलेबल है। यहाँ मैं नीचे फाइल का नाम लिख देता हूँ और यहाँ मैं इसको सेव पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही सेव पे क्लिक करता हूँ मेरी फाइल यहाँ सेव हो जाएगी। यदि आप ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पे नाम अवेलेबल हो गया है। अगर मैं इसमें कुछ भी चेंज करता हूँ, जैसे मान लीजिए इस पिक्चर को मैं डिलीट कर देता हूँ या कुछ कलर सेटिंग चेंज कर देता हूँ, तो मुझे दोबारा जब फाइल पे सेव करूँगा तो मेरे से नाम नहीं पूछा जाएगा। यहाँ देखें, क्योंकि मैं फाइल को ऑलरेडी सेव कर चुका हूँ, बस मुझे ये नई चेंजेस को सेव करना है उसमें। इस तरह से आप सेव का प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ यदि आप इस फाइल का एक डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं तो सेव एज प्रयोग कर सकते हैं। सेव एज पे जाएं, यहाँ अपनी लोकेशन का चुनाव करें कहाँ आप अपनी फाइल को रखना चाहते हैं, फाइल का नाम दें, यदि इस नाम से पहले फाइल होगी तो आपको यहाँ विंडोज 10 के द्वारा एक एरर दिखाई दे जाएगा। आप एक नाम से दो फाइलों को सेव नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए मैंने नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया है और अब मैं यहाँ पे सेव का बटन दबा देता हूँ तो देखिए ऊपर की तरफ मेरे पास नाम भी चेंज हो गया है। पहले से बनी हुई किसी फाइल को खोलना है तो अब हम उसकी प्रक्रिया देखते हैं। यदि हम पहले से बनी हुई कोई फाइल खोलना चाहते हैं तो वो भी खोल सकते हैं। उसके लिए फाइल पर ओपन कमांड पर जाएं। ओपन पे यदि आप यहाँ ध्यान से देखें तो पहले से रीसेंट डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। इनमें से कोई भी पहले से रीसेंट डॉक्यूमेंट जो आप प्रयोग कर चुके हैं उसको खोल सकते हैं। जैसे मैं सैंपल वाले पे क्लिक करता हूँ तो सैंपल वाला मेरे पास ओपन हो जाता है। इसके अतिरिक्त यदि मैं जब ओपन पे क्लिक करता हूँ तो एक डायलॉग बॉक्स भी अवेलेबल हो जाता है ओपन बॉक्स के रूप में। ओपन कमांड पर जाएं, अपनी लोकेशन का चुनाव करें जहां आपने वो फाइल रखी हुई है। जैसे मैंने डॉक्यूमेंट्स में ही फाइलें रखी हुई हैं और यहाँ पे आप उस फाइल के नाम को चुनें। जैसे यहाँ सैंपल को चुन लेता हूँ और ओपन कर लें। आपके पास वो फाइल ओपन हो जाएगी जो आप खोलना चाहते हैं। फाइल में यहाँ नीचे की तरफ प्रिंट कमांड भी अवेलेबल है। प्रिंट कमांड में आप यदि यहाँ कॉर्नर के एरो बॉक्स पे क्लिक करें तो आप देखेंगे यहाँ पे एक और मेन्यू खुल जाता है। यहाँ सबसे पहली कमांड प्रिंट की है। प्रिंट पे क्लिक करते ही आप यहाँ से प्रिंट की सेटिंग्स कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के लिए। सबसे ऊपर आप प्रिंटर को सिलेक्ट करते हैं। उसके पश्चात आप यहाँ जानकारी दे सकते हैं कि कितने पेज आप प्रिंट करना चाहते हैं। ऑल का अर्थ है सभी पेजेस, और अगर बीच बीच में से पेजेस चाहते हैं तो आप यहाँ पे उस पेज की रेंज भी दे सकते हैं। जैसे मैं 1 से लेकर 5 तक पेज चाहता हूँ प्रिंट करना तो 1 से 5 तक मैं रेंज दे सकता हूँ। यदि मैं बीच बीच में से कोई पेज चाहता हूँ तो उसके लिए कॉमा का यूज़ कर सकता हूँ। जैसे पहला, तीसरा और उसके बाद छठा पेज प्रिंट करना चाहता हूँ। इसके अतिरिक्त आप यहाँ नंबर ऑफ़ कॉपीज़ भी बढ़ा सकते हैं। अप्लाई करने के पश्चात प्रिंट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास प्रिंटिंग इस सेटिंग्स के साथ अवेलेबल हो जाएगी। अभी मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। नेक्स्ट कमांड प्रिंटर में क्विक प्रिंट की है। क्विक प्रिंट करते ही आपने जो सेटिंग्स की है उसके आधार पर डायरेक्टली प्रिंटिंग शुरू हो जाएगी। इसमें सेटिंग नहीं करनी पड़ती और प्रिंटिंग आपकी डायरेक्टली अवेलेबल हो जाती है। जो सेटिंग्स आपने पहले की हैं उनके आधार पे ये आपको प्रिंटिंग अवेलेबल करवा देता है। इसी तरह से प्रिंट प्रीव्यू से आप देख सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के बाद कैसा दिखाई देने वाला है। जैसे मेरे पास यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्जिन दिखाया गया है लेफ़्ट, टॉप, राइट और बॉटम से। यहाँ नीचे पेज नंबर दिया गया है। तो इस तरह से मेरा ये पेज प्रिंट होगा। मैं यहाँ से कुछ चीज़ों की सेटिंग कर सकता हूँ पेज सेटअप के द्वारा। आप ऊपर की तरफ देखें तो प्रिंट प्रीव्यू के नाम से एक टैब अलग से अवेलेबल हो गई है जिसमें प्रिंट, जूम, प्रीव्यू और क्लोज काफ़ी सारे सेक्शन हैं। प्रिंट से मैं वही सेटिंग कर सकता हूँ जो मैं वहाँ प्रिंटिंग के लिए सेटिंग कर रहा था। फिर से वापस मैं यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू में आ जाता हूँ। पेज सेटअप से मैं
अपने इस प्रिंटिंग के लिए जो पेज है उसकी सेटिंग कर सकता हूँ, जैसे कि साइज़ डिफाइन कर सकता हूँ। यहाँ मैंने A4 साइज़ ले लिया है। A4 साइज़ नॉर्मल फोटोस्टेट वाला पेपर होता है, आप उसका प्रयोग करते हैं नॉर्मली प्रिंटिंग के लिए भी। इसी तरह से आप अपनी आवश्यकता अनुसार पेज साइज़ चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पे। इसके साथ ही आप यहाँ पे ओरिएंटेशन बता सकते हैं। यदि आप प्रिंटिंग को लंबाई में चाहते हैं तो पोर्ट्रेट अन्यथा लैंडस्केप करके प्रिंटिंग निकाल सकते हैं। लैंडस्केप में चौड़ाई में प्रिंटिंग आ जाएगी। आपको ये प्रीव्यू से जानकारी प्राप्त हो रही है कि किस प्रकार का बदलाव आने वाला है। इसी तरह से मैं मार्जिन डिसाइड कर सकता हूँ, जैसे लेफ़्ट का मार्जिन, राइट, टॉप और बॉटम, इनमें से जो मार्जिन मैं चेंज करना चाहता हूँ वो चेंज कर सकता हूँ। जैसे लेफ़्ट का मार्जिन मैं 2.25 कर देता हूँ। यहाँ यदि आप ऊपर प्रीव्यू में देखें तो लेफ़्ट का मार्जिन बढ़ गया है। ये चेक करने के लिए मार्जिन बढ़ा है, इसको मैं ओके कर देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ भी मार्जिन बढ़ गया है। फिर से मैं पेज सेटअप पे आ जाता हूँ और वापस इस मार्जिन को 0.5 पे फाइनलाइज कर देता हूँ और राइट मार्जिन को भी 0.5 पे फाइनलाइज कर देता हूँ। ओके करते ही आप देखेंगे कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो 0.5 के मार्जिन के साथ अवेलेबल हो गया है। पेज सेटअप में आपके पास यहाँ पे प्रिंट पेज नंबर्स के ऑप्शन अवेलेबल है। यदि आप ये ऑप्शन हटा देंगे तो यहाँ नीचे पेज नंबर दिखाई नहीं देगा। यहाँ देखिए पेज नंबर 1 आ रहा था, वो नहीं दिखाई दे रहा। यदि आप चाहते हैं कि दिखाई दे तो पेज सेटअप पे दोबारा जाएं, प्रिंट पेज नंबर्स को क्लिक करें और ओके कर दें। ये देखें नीचे पेज नंबर दिखाई देना शुरू हो गया है। इसी तरह से आप यदि जूम का लेवल बढ़ा या घटा चुके हैं तो 100% जूम पे आने के लिए आप इस बटन का प्रयोग कर सकते हैं। ये देखें अब ये बटन 100% दबाने से ही मेरा जो पेज है वो 100% जूम लेवल पे दिखाई देना शुरू हो गया है। यदि आप यहाँ प्रीव्यू में एक एक पेज करके देखना चाहते हैं तो 1 पेज क्लिक कर दीजिए। आपके पास एक पेज यहाँ दिखाई देगा प्रीव्यू के रूप में, और नेक्स्ट पेज करते ही दूसरा पेज, फिर तीसरा, और अगर प्रीवियस पेज करेंगे तो पिछले पेज को देख सकते हैं। परंतु यदि 2 पेजेस इकट्ठा सेलेक्ट कर लेते हैं तो एक साथ आप 2 पेजेस का प्रीव्यू देख सकते हैं और नेक्स्ट करके अगले 2 का, और इसी तरह से फिर अगले 2 का। तो इस प्रकार आप इन 1 पेजेस 2 पेजेस के साथ प्रीव्यू के इन दोनों एरो बटन्स का प्रयोग करके नेक्स्ट और प्रीवियस पेज को देख सकते हैं। यदि मैं इस प्रिंट प्रीव्यू सेक्शन को बंद करना चाहता हूं तो क्लोज प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा, मेरे पास ये सेक्शन क्लोज हो जाएगा। वापस फाइल पे आते हैं। आप पेज सेटअप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये वही सेटअप है जो हमने प्रिंट प्रीव्यू के अंतर्गत किया है। आप यहाँ से डायरेक्टली ईमेल भी सेंड कर सकते हैं अपने इस डॉक्यूमेंट को, परंतु इसके लिए आपके पास आउटलुक एक्सप्रेस की सेटिंग्स होना ज़रूरी है आपके विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसके अलावा वर्डपैड के बारे में, अबाउट वर्डपैड में पढ़ सकते हैं आप। जैसे कि यहाँ पे जानकारी दी गई है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का ये वर्डपैड एक ऐप है। इस तरह से आप ये जानकारी यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। टाइटल बार में यदि आप लेफ्ट साइड पे देखें तो आपके पास एक छोटी सी क्विक एक्सेस टूल बार दी गई है इस सेपरेटर से पीछे। क्विक एक्सेस टूल बार का फ़ायदा ये है कि आप कभी भी किसी भी टैब पे क्यों ना हो, ये आइकॉन आपके पास हमेशा सामने रहते हैं। तो यहाँ पे किसी भी टूल को ऐड करने के लिए उस टूल पे राइट क्लिक करें, ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार करें। आप देखेंगे कि यहाँ पे वो टूल ऐड हो गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि कभी भी मुझे टेक्स्ट को बड़ा करना है तो मुझे होम पे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं से इसका प्रयोग कर सकता हूँ। इसी तरह से यदि आप इस टूल को हटाना चाहते हैं तो राइट क्लिक करें, रिमूव फ्रॉम एक्सेस टूल बार करें। देखिए वो टूल वहाँ से हट गया है। इस प्रकार आप क्विक एक्सेस टूल बार का प्रयोग अपनी सुविधा अनुसार जो टूल आप ज़्यादा प्रयोग करते हैं उसके लिए कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे एक रिबन को मिनिमाइज़ करने के लिए एक बटन दिया गया है। आप क्लिक करें तो आपके पास डॉक्यूमेंट एरिया बढ़ जाएगा। अब आप ज़्यादा एरिया में काम कर सकते हैं। और यदि आप रिबन को दोबारा खोलना चाहते हैं तो होम पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा रिबन। फिर से वापस आएंगे डॉक्यूमेंट में तो रिबन फिर से मिनिमाइज़ हो जाएगा। परंतु अगर आप उसे परमानेंट ओपन रखना चाहते हैं तो फिर से यहाँ से एक्सपेंड द रिबन बटन पे क्लिक करें। आपकी बार ये रिबन वापस नहीं जाएगा। इस प्रकार आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऐप का प्रयोग कर सकते हैं।